और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बात करेंगे नीतीश चंद्र से। नीतीश, इस फैसले का क्या इंपैक्ट होने जा रहा है, क्या असर होगा? देखिए, जातीय गणना की जब रिपोर्ट आई उसके बाद उस समय महागठबंधन की सरकार थी और सबसे बड़ा लक्ष्य उस समय यही था कि इस जातीय गणना के आंकड़े जो आए थे जातीय आधार पर कि किन जातियों की कितनी आबादी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया, ये तय किया गया था कि उसी अनुपात में आरक्षण भी दिया जाएगा। और इस आधार पर जब आरक्षण दिया गया तो ये सीमा 65% हुई। और यदि उसमें आप सवर्ण वर्गों के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, यदि 10% उसको जोड़ दें तो ये 75% हो जाता है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उस मामले में पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसमें फैसला आया है और उस फैसले को रद्द कर दिया गया है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फैसला है पटना हाईकोर्ट का, चूंकि बिहार में जिस तरह से जातीय गणना की रिपोर्ट आई उसके बाद जिस तरह से लेकर इसको राजनीति हुई और जो हाल में चुनाव हुआ उसमें भी ये मुद्दा काफ़ी छाया रहता था। और बिहार में चूंकि जातीय समीकरणों की बड़ी भूमिका होती है, आप भी इस बात को जानते हैं, तो लिहाजा अब ये फैसला रद्द हुआ है। तो ये देखना होगा कि आखिर अब इस मामले में राज्य सरकार का क्या पक्ष होता है, क्या इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो अभी थोड़ी देर पहले यह खबर आई, चूंकि दीनू कुमार जो एडवोकेट हैं उन्होंने इस मामले में जो याचिका दायर की थी इसमें 11 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इसमें फैसला सुनाया गया है। तो आज की ये जो खबर है इसमें जो हमें जानकारी आ रही है कि इसमें राज्य सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने एक पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण दिया है वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ये सफाई दी कि आरक्षण आनुपातिक आधार पर नहीं है। मतलब ये कहा गया कि जो आंकड़े आए हैं, जिस अनुपात में जातियों के आंकड़े आए हैं उस आधार पर नहीं दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने जो इसमें फैसला सुनाया है उसमें इस फैसले को रद्द कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा फैसला हाई कोर्ट का और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अब इसको लेकर जो सियासी हलचलें भी तेज होंगी और यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएगी। बिल्कुल, लेकिन साथ में यह भी देखना होगा कि जो महागठबंधन की सरकार थी वो बदल चुकी है, अब बिहार में एनडीए की सरकार है।